दोस्तों, क्या आप एलियंस में विश्वास रखते हैं? अगर नहीं तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एलियंस से जुड़ी 2 सच्ची रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। और अगर आपको एलियंस से ही जुड़ी और घटनाएं सुननी हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। वैसे तो मैंने एलियन साइटिंग्स के ऊपर पहले एक वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने आपको एलियंस को देखे जाने की कुछ सच्ची वीडियोस भी दिखाई हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ शाम को 6 बजे महसूस करने के लिए मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज की जो पहली एलियन साइटिंग की घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटी थी जैक के साथ में, जो कि ब्राज़ील का रहने वाला था। वो एक फार्मर था और आगे की घटना मैं आपको जैक के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम जैक है। मैं ब्राज़ील का रहने वाला हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं ब्राज़ील का रहने वाला हूँ और मैं एक फार्मर हूँ। ये घटना मेरे साथ घटी जिसमें मेरा सामना एक एलियंस जैसे किसी क्रीचर से हुआ था, और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक एलियन ही था। दरअसल ये घटना मेरे साथ रात में घटी थी। रात के करीब 12:30 से लेकर 1 बजे के बीच का टाइम रहा होगा। मैं अपने फार्म में मौजूद था और अपने ही खेतों में कुछ काम कर रहा था। मेरे खेतों में एक घोड़ों का अस्तबल भी मौजूद था। वो मेरे खेत में ही मौजूद था। मैं अपने खेत में काम ही कर रहा था, तभी उस अस्तबल में से घोड़ों की बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी कि वो आवाज़ उस रात के सन्नाटे को चीर रही थी। करीबन 10 सेकंड तक घोड़े की वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं। फिर वो आवाज़ शांत हो गई। फिर मुझे उसी अस्तबल के अंदर से किसी लोहे जैसी चीज़ को नीचे गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सेम टू सेम वैसी थी जैसे कोई लोहे की चीज़ किसी टाइल्स पे गिरती है तो आती है, लेकिन मेरे अस्तबल में टाइल्स तो थी ही नहीं, तो आखिर ये लोहे जैसी ध्वनि आई कहाँ से? मैं इसे चेक करने के लिए अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर और अपने फ़ोन चालू करके उस फार्म में चला गया। जब मैं उस फार्म में गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे घोड़े जो हैं वो डरे सहमे से एक कोने में खड़े हुए थे। वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। वो क्यों डरे हुए थे मुझे नहीं पता। वहाँ इतना ज़्यादा अंधेरा था कि जहाँ जहाँ मेरे टॉर्च की लाइट जा रही थी मैं बस वहाँ ही देख पा रहा था। मैंने पूरे अस्तबल को अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। जब मैं अस्तबल से बाहर आया तो अस्तबल के पीछे से मुझे किसी के घुर्राने की आवाज़ें आने लगी। जब मैं उस अस्तबल के पीछे गया, जब मैंने मेरी टॉर्च की लाइट उस क्रीचर के ऊपर मारी तो वो क्रीचर मुझे ढंग से दिखाई दिया। उसकी आंखें बहुत ही छोटी छोटी थी। उसकी हाइट करीबन 3 से 4 फुट की रही होगी। उसको देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भाग के मैं अपने खेतों में आ गया और मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी उस जगह पर आ चुकी थी। पुलिस ने उस पूरी फार्म को अच्छे से चेक किया। पूरे फार्म को ही तो क्या, उन्होंने पूरे खेत को ही चेक किया, लेकिन वो एलियन कहीं भी नहीं दिखा। और उसके बाद जब पुलिस वाले मेरे पास आए और मुझसे उस क्रीचर के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे, तभी एक त्रिकोण साइज का एक ऑब्जेक्ट हमारे सामने ज़मीन से उठा और केवल 3 सेकंड के अंदर अंदर मेरे और उन पुलिस वालों की आंखों के सामने से आसमान में चला गया और वहां जाकर गायब हो गया।
और जैसे ही ये चीज़ पुलिस वालों ने देखी तो उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया। पहले वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी आँखों से उस ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा तो उन्हें भी यकीन हो गया कि यहाँ पर एलियन साइटिंग हुई है और जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। और उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे कहा कि ये घटना मैं किसी के साथ भी शेयर ना करूँ, इसलिए मैंने ये घटना बहुत सालों तक किसी के साथ शेयर नहीं करी, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये घटना बिल्कुल रियल है। दोस्तों, क्या आपको अभी भी एलियंस पर यकीन नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर एक वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आप ये क्लियरली देख पाएंगे कि एक अजीब सा दिखने वाला क्रीचर फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ था और वो दिखने में बिल्कुल एक एलियन जैसा ही लग रहा था। और मुझे तो पूरा यकीन है कि वो एक एलियन ही था। आप भी उस वीडियो को मेरे इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दूसरी घटना जिसमें एलियंस को देखा गया था वो घटना घटी थी जेफ नाम के एक बंदे के साथ। और आगे की घटना मैं आपको जेफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम जेफ है, मैं कोलोराडो का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2011 में घटी थी। दरअसल इस घटना में मेरा सामना एक एलियन जैसे दिखने वाले एक क्रीचर से हो गया था और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक एलियन ही था। दरअसल हुआ ये था कि मैं एक इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में 2011 में काम किया करता था। मेरा एक दोस्त भी मौजूद था जिसका नाम डैनियल था। हम दोनों की बहुत ही अच्छी बनती थी। हम दोनों ने साथ में ही उस इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में काम ज्वाइन किया था और हम लोग साथ में ही घर जाते थे और साथ में ही घर से जॉब पर वापस आते थे। तो दरअसल वो रात का टाइम था जब मुझे डैनियल ने कहा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री का एक राउंड मार के आऊँ। तो मैं अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर और अपना फ़ोन लेकर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री का एक राउंड मारने निकल गया। मैंने करीबन 5 मिनट तक उस इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री का राउंड मारा। जब मैं उस इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री का राउंड मार ही रहा था तो मैंने देखा कि एक पेड़ के पीछे एक अजीब सा जीव खड़ा है। पहली नज़र में देखने में तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा लग रहा था, लेकिन उसे ध्यान से देखने पर मुझे नज़र आया कि वो मूव कर रहा है। और मुझे ये यकीन तो हो गया था कि ये पक्का कोई इंसान या फिर कोई लिविंग थिंग ही है, क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने मूव कर रहा था। उसके बाद वो 2 कदम सामने आया और मैंने मेरी टॉर्च की लाइट में उसे देखा। और चांद की भी इतनी रोशनी तो थी ही जिससे मैं उसका पूरा शरीर देख सकूं। उसका पूरा शरीर दिखने में बहुत ही अजीब सा था। उसकी छोटी छोटी आंखें थी और पतले पतले हाथ पांव थे और उसका सर बहुत ही बड़ा था। खुशकिस्मती की बात ये थी कि मैं जहाँ से उस एलियन जैसे दिखने जैसे जिस जीव को देख रहा था और हम दोनों के बीच में एक जाली लगी हुई थी और उस जाली में 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। जी हाँ, 11,000 वोल्ट का करंट अगर उसे कोई इंसान छू ले तो 1 सेकंड के अंदर अंदर वो राख बन जाए। तो मैंने सोचा कि ये जो भी जीव है वो यहाँ तो आ नहीं सकता, इसलिए मैं वहीं खड़े खड़े उस एलियन जैसे दिखने वाले जीव को देख रहा था। और धीरे धीरे करके वो एलियन मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात है कि जैसे ही वो उस जाली के पास आया तो उसने अपने हाथों से उस पूरी की पूरी जाली को उखाड़ दिया और साइड में फेंक दिया और उस रास्ते से वो अंदर आ गया। मैंने जैसे ही ये देखा तो मैं हैरान हो गया कि उस जाली में 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था, लेकिन इस जीव को तो उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। और उसके बाद वो एलियन जैसा दिखने वाला जीव जाली के इस तरफ आ गया और मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया
और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं वॉकी टॉकी पे डेनियल को कह रहा था कि मेरे सामने एक अजीब सा दिखने वाला जीव खड़ा है, मुझे उससे बहुत ही डर लग रहा है, तुम जल्द से जल्द इस तरफ आ जाओ। उसके बाद मैंने वॉकी टॉकी रख दिया और उस जीव से दूर चला गया और एक पेड़ के पीछे जाके छिप गया। और मैं उस पेड़ के पीछे छिपे छिपे ही उस एलियन को देख रहा था। वो एलियन मेरी तरफ ही धीरे धीरे कदमों से बढ़ रहा था और मेरी सांसें भी तेज हो रही थी। लेकिन तब तक डेनियल वहाँ आया और मैंने उसे भी वो एलियन दिखाया। डेनियल ने भी उस एलियन को देखा और वो भी मेरी ही तरह शॉक हो गया और उसने मुझे पूछा कि ये कौन है। तो मैंने उसे कहा कि यह बहुत ही अजीब सा क्रीचर लग रहा है और ये बहुत देर से यहीं पर है और मुझे घूरे जा रहा है, मुझे तो ये एक एलियन लगता है। डेनियल ने जैसे ही एलियन का नाम सुना तो वो बहुत ज़्यादा डर गया और मेरा हाथ पकड़ के वो वहाँ से भागने लगा। हम दोनों भागते हुए हमारी इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री के ऑफिस में आ चुके थे और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री के वो ऑफिस में एक खिड़की लगी हुई थी और उस खिड़की से हम उस एलियन जैसे जीव को देख भी पा रहे थे। वो अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। डेनियल ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और हमारे ही इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री के और भी जो लोग उस वक्त उस इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में मौजूद थे वो भी उस ऑफिस में आ गए और थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां आ गई और उन सब ने हमसे पूछा कि क्या हुआ है। तो हमने उन्हें पूरी घटना बताई। पूरी घटना सुनने के बाद पुलिस और बाकी के जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो सब उस एलियन जैसे दिखने वाली जीव को ढूंढने लगे, लेकिन वहाँ पर हमें वो जीव नहीं दिखा। लेकिन हमें वहाँ पर एक निशान मिला था। वो निशान एकदम गर्म था। वो दिखने में ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत देर तक यहाँ पर कोई गर्म चीज़ रखी हुई हो और वो अभी अभी उड़ी हो। हम सभी लोग उसी निशान को चेक कर रहे थे, तभी एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से एक आवाज़ आई। हम लोग पीछे मुड़े। पीछे मुड़ते ही हमने देखा कि एक त्रिकोण साइज का एक ऑब्जेक्ट हवा में उठा और 3 सेकंड के अंदर अंदर ही वो आसमान में जाकर गायब हो गया। पहले पुलिस वाले और बाकी लोग हम पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को देखा तो उन्हें हम पर यकीन करना पड़ा और पुलिस वालों ने हमें कहा कि ये घटना हम किसी के साथ शेयर ना करें, लेकिन आज ये घटना हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अब आप ही हमें बताइए कि वो एक एलियन था या फिर कुछ और। दोस्तों, हमारी दुनिया में एलियंस को देखे जाने की बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं और मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारे इस यूनिवर्स में केवल हम अकेले ही नहीं हैं, हमारे अलावा एलियंस जैसी कोई हस्ती भी इस यूनिवर्स में रहती है और वो कभी कभी हमारे धरती पर भी आ जाती है। आपको रोजवेल इंसिडेंट तो याद ही होगा। उस इंसिडेंट में भी एलियन जैसे ही किसी जीव को देखे जाने की बात की गई थी और आपको न्यूरमबर्ग शहर में हुआ वो एलियन साइटिंग्स का किस्सा भी याद होगा। अगर नहीं याद है तो अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन दोनों इंसिडेंट की अच्छी खासी जानकारी देने वाला हूं, तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक भी अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक फन। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।